सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कोरियोग्राफर्स की, जिन्होंने फिल्में डायरेक्ट करी है। ऐसे कोरियोग्राफर जिन्होंने एज डायरेक्टर भी अपना लोहा मनवाया है, और ऐसे कोरियोग्राफर जिन्होंने एज डायरेक्टर वो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुए। जब उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करी तो उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इस पर मेरा क्या टेक है, मेरा क्या विचार है। मोस्ट प्रोबेबली हम इस वीडियो में 4 कोरियोग्राफर की बात करेंगे, जिसमें शामिल है फराह खान, जिसमें शामिल है अहमद खान, जिसमें शामिल है प्रभुदेवा और जिसमें शामिल है रेमो डिसूजा। तो आइए एक एक करके हम इनकी फिल्मोग्राफी देखते हैं एज अ डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फराह खान की। फराह खान की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करना, जितनी भी फिल्में शाहरुख खान के साथ बनाई है वो सभी फिल्में चली है, और वो एज डायरेक्टर सक्सेसफुल भी हुई है। चाहे आप मैं हूं ना देखो, चाहे आप ओम शांति ओम देखो, या चाहे आप देखो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर की स्टोरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये तीनों फिल्में जो भी उन्होंने शाहरुख खान के साथ बनाई है वो तीनों भी फिल्में चली है बॉक्स ऑफिस पर। चली है बॉक्स ऑफिस पर। जो फिल्में उनकी नहीं चल पाई वो थी 30 मार खान, जो कि उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बनाई थी। वो फिल्म उनकी नहीं चली, वो फिल्म उनकी बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई। लेकिन जो फिल्में उन्होंने शाहरुख खान के साथ बनाई वो फिल्में उनकी चली है। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी कोरियोग्राफ करे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स भी कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो उनको हम मान सकते हैं वो ओनली लेडी कोरियोग्राफर है जिन्होंने एज डायरेक्टर भी अपना लोहा मनवाया, सक्सेसफुल हिट फिल्में दी है। उनको पता है ऑडियंस का पल्स क्या है, उनको पता है कि ऑडियंस को क्या एंटरटेनमेंट चाहिए। वो एज अ जज भी देख लो आप उन्हें, और एज अ कोरियोग्राफर भी देख लो, हम उनको देखते ही है। वो मल्टी टैलेंटेड है और वो बहुत सारे शोज़ में काम करती है। चाहे आप डांसिंग शोज़ देख लो, चाहे आप कोरियोग्राफर देख लो, चाहे वो आप एज डायरेक्शन पकड़ लो, चाहे आप अभी उन्होंने मास्टर शेफ का सीज़न भी करा। तो फराह खान इज़ अ मल्टी टैलेंटेड। उनको पता है वो डायरेक्टर एज डायरेक्टर भी सक्सेसफुल हुई है और एज जज भी सक्सेसफुल हुई है। तो और वो एज अ कोरियोग्राफर भी सक्सेसफुल हुई है। तो वो मल्टी टैलेंटेड है अगर हम फराह खान की बात करें। अब बात करते हैं हम अहमद खान की। अहमद खान की फ़िल्में अगर आप देखोगे तो मुझे जो फ़िल्म याद आती है, उन्होंने बागी 3 डायरेक्ट करी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। इसके पहले उन्होंने कोई ऐसी फ़िल्म डायरेक्ट नहीं करी जो कि बहुत बड़ी सक्सेसफुल हिट हुई थी, और बागी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। तो अहमद खान ने तो स्ट्रिक्टली सिर्फ कोरियोग्राफी करना चाहिए, बिकॉज वो अच्छे कोरियोग्राफर है, लेकिन वो उतने अच्छे डायरेक्टर नहीं है। उनकी नेक्स्ट फिल्म आने वाली है वेलकम टू द जंगल, जो कि वेलकम का तीसरा पार्ट होने वाली है। उससे अभी डर लग रहा है, उससे आज मेरे को अभी से ही डर लग रहा है कि ये लोग विदाउट उदय चोपड़ा एंड विदाउट अनिल कपूर ये लोग क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। और डायरेक्टर अहमद खान है। अगर कोई अच्छा डायरेक्टर रहता, जैसे प्रियदर्शन हो गया, अनीस बज़मी हो गया, अगर वैसा कोई डायरेक्टर रहता तो बात समझ में भी आती, या डेविड धवन रहते, चलो बात समझ में भी आती। लेकिन अहमद खान इज़ नॉट अ डायरेक्टर। आपने देखे होंगे अगर बागी 3, तो उसमें ही उनके समझ में आता है कि उनको नहीं पता, ही डोंट हैव द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग फिल्म। उनको उनका जो आर्ट है वो है डांसिंग, कोरियोग्राफी। तो उन्होंने फिल्मों से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। उनको उनका फोकस स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि वो सिर्फ कोरियोग्राफी करेंगे और कोई भी हाई बजट फिल्म में काम नहीं करेंगे, एटलीस्ट एज अ डायरेक्टर तो नहीं करेंगे, तभी कुछ बात बनेगी। और सेम मैं प्रभुदेवा के लिए बोलना चाहूँगा। सेम प्रभुदेवा के लिए इसलिए बोलना चाहूँगा बिकॉज आर राजकुमार उनकी हिट फिल्म थी। वांटेड एंड राउडी राठौड़ जो थी वो रीमेक पिक्चर थी। उसमें कट कॉपी पेस्ट उन्होंने हिंदी वर्जन में कॉपी करे थे, ठीक है। तो प्रभुदेवा ने भी कोई ऐसी सक्सेसफुल फिल्में नहीं दी है। वो जितने सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है उतने सक्सेसफुल वो डायरेक्टर नहीं है। अब आप बोलोगे मेरे को वांटेड और राउडी राठौड़ का एग्जांपल दोगे, वो रीमेक पिक्चर थी भाई, और 2019 से पहले रीमेक चल जाता था, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन कोविड के बाद से रीमेक पिक्चरें नहीं चलती। ऑडियंस समझदार हो चुकी है और ऑडियंस ओरिजिनल पिक्चर ही प्रीफर करती है।
2019 के पहले की दुनिया और 2019 के बाद की दुनिया, वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आर राजकुमार को छोड़ के उन्होंने फिर एक्शन जैक्सन बनाई, नहीं चली, नहीं चली। उन्होंने दबंग 3 बनाई, नहीं चली। उन्होंने राधे बनाई, नहीं चली। तो समझना पड़ेगा कि एज डायरेक्टर वो भी सक्सेसफुल नहीं है उतने। रीमेक पिक्चरें छोड़ दो, जो कि रीमेक तब चलती थी तो तब चल गई, लेकिन अब वो नहीं कर सकते। अब वो उनकी बस की बात नहीं है डायरेक्शन, और उनसे नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली उनको खुद समझना पड़ेगा कि उनसे नहीं हो रहा है। वो कोरियोग्राफर जितने अच्छे वो उतने वो नहीं है, उतने डायरेक्टर नहीं है अच्छे। हाँ, आप फिल्मों में सॉन्ग कोरियोग्राफ करना, उनको बहुत नॉलेज है। जितना कोरियोग्राफी का, जितना डांसिंग का नॉलेज है, उतना आई डोंट थिंक कि डायरेक्शन का उतना नॉलेज है उनको, बिकॉज उनकी फिल्में नहीं चल रही ना। और मैं बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस को कंसीडर करके ही बात कर रहा हूँ। ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस का परफॉर्मेंस भी मैटर करता ना। एज प्रोड्यूसर मैं पैसा किस पे लगाऊंगा? उसी डायरेक्टर पे लगाऊंगा ना जिससे मेरे को उम्मीद है कि ये डायरेक्टर मेरे को पैसे मेरे निकाल के देगा। ये डायरेक्टर के ऊपर पैसे लगाना मेरे लिए फ़ायदे का सौदा होगा, तभी लगाऊंगा ना मैं। तो ये बात होती है। अब बात करते हैं रेमो डिसूज़ा की। तो रेमो डिसूज़ा की अगर हम बात करें तो उन्होंने फालतू पिक्चर बनाई थी जो कि नहीं चली। उसके बाद उन्होंने ABCD बनाई और ABCD 2 बनाए, ठीक है। तो बात सिंपल सी है, जितनी भी वो डांस की फिल्में बनाएंगे वो डेफिनेटली चलती है, बिकॉज उनकी जो जर्नी है फ्रॉम एक जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करे उसको लेके उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम बनाए हैं, और जहाँ से मतलब ज़मीन से शुरू करके वो आज जिस मुकाम पर है रेमो डिसूज़ा एज कोरियोग्राफर, उसके लिए रिस्पेक्ट है। रेमो डिसूज़ा नो कोरियोग्राफर के लिए रिस्पेक्ट है। उनकी जर्नी को सब देखते हैं। जैसे आप DID देखोगे या फिर आप डांस प्लस देखोगे, जब उनकी जर्नी दिखाते हैं तो हमको इंस्पिरेशन मिलती है। या फिर जो भी न्यू डांसर आने वाले हैं, न्यू कोरियोग्राफर जो भी मार्केट में आ रहे हैं या उनसे इंस्पिरेशन लेके कोरियोग्राफी करना चाहते हैं, उनसे हम सीखते हैं रेमो डिसूज़ा से। तो उनकी डांस की फिल्में जितनी चलती है, मतलब डांस उनका पल्स है, उनको उनका पैशन है। तो डांस का जो उनको पल्स है, जो कीड़ा है डांस का उनके अंदर, वो उनकी फिल्मों में भी दिखता है, डांस वाली फिल्मों में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो फिल्में नहीं बना पाते। जैसे उन्होंने बहुत बड़ी पिक्चर उनको मिली थी रेस 3। रेस 3 में उन्होंने जो डायरेक्शन दिया, मैं बोलूँगा कि उनकी फिल्मोग्राफी की सबसे वीकेस्ट पिक्चर थी रेस 3, सबसे वीकेस्ट पिक्चर थी। तो रेस 3 इज़ अ वेरी बैड फिल्म। उसके बारे में तो मैं इतना बात कम करूँ, ना ही करूँ तो ही बेटर है। तो इन लोगों ने फोकस करना चाहिए कोरियोग्राफी पर, नॉट इन डायरेक्टिंग फिल्म्स, ऐसा मुझे लगता है। चाहे आप अहमद खान की बात करो, चाहे आप प्रभुदेवा की बात करो, या चाहे आप रेमो डिसूज़ा की बात करो, वो लोग सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है भाई, सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है। अच्छा खासा कोरियोग्राफी चल रही है। देन वाई यू वांट टू डायरेक्ट फिल्म्स? आपको फिल्में डायरेक्ट करने का ऐसा कौन सा कीड़ा काटा है? और उनकी ही गलती नहीं है, इनकी ही गलती नहीं है, प्रोड्यूसर्स की भी गलती है। इनको इतना ऐसे कोरियोग्राफर्स को जो कि रेप्यूटेड कोरियोग्राफर्स है, रेप्यूटेड डांस कोरियोग्राफर है, जिनका आर्ट ही डांसिंग है, जिनकी आर्ट ही कोरियोग्राफी है, आप उनको इतनी हाई बजट की फिल्में 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ ऐसी हाई बजट की फिल्में नहीं दे सकते, लिटरली नहीं दे सकते, बिकॉज वो बजट ही रिकवर नहीं होगा। और इनको डायरेक्शन नहीं आता, इनसे आप डांस कोरियोग्राफी करो तो ये लोग अपना बेस्ट देंगे। बट एज डायरेक्टर दिस कोरियोग्राफर्स फेल टू इम्प्रेस ऑडियंस को इम्प्रेस करने में वो इम्पैक्ट जो एज डायरेक्टर आना चाहिए फिल्म में, वो मिसिंग है, वो लिटरली मिसिंग है। इसीलिए प्रोड्यूसर्स की भी गलती है कि आप एज डायरेक्टर किसको चुन रहे हो, बिकॉज एट द एंड आपका पैसा है, आपकी फिल्म है, तो आपके डायरेक्टर भी बेस्ट होना चाहिए। इनको अगर आपको फिल्में देनी है, अहमद खान को, प्रभुदेवा को, या फिर रेमो डिसूज़ा को, आइदर उन्होंने खुद के पैसे से फिल्म बनानी चाहिए, या फिर इनको कोई मीडियम बजट फिल्म दो।
50 करोड़ 60 करोड़ जो कि ईज़िली रिकवर हो जाए। इतना हाई बजट दे के कोई मतलब नहीं है और सेंस भी नहीं बनता, लिटरली सेंस बनता ही नहीं है। बिकॉज इतना हाई बजट दोगे आप तो वो रिकवर ही नहीं होगा, तो फिर एट द एंड लॉस ही होगा ना। जेब से किसके पैसे जाएंगे? जेब से पैसे जाएंगे प्रोड्यूसर के, जेब से पैसे जाएंगे उस एक्टर के। ज़बरदस्ती लॉस में मत जाओ। सो जो भी डायरेक्टर्स या फिर जो भी कोरियोग्राफर फिल्में डायरेक्ट कर रहे, तो भाई 2 बार सोचो कि आपको सही में आपको डायरेक्ट करना है फिल्म, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डायरेक्टर्स की चेयर संभालनी है। आप पहले खुद से पूछो तो आपको आंसर मिलेगा कि व्हाट इज़ बेस्ट आपके लिए क्या है। आप खुद ही डिसाइड करो, कोरियोग्राफी या फिर डायरेक्शन, आप किस में अपना बेस्ट देते हो। और आप खुद ही अपना बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस एक बार एनालाइज करो, तो कौन सा प्रोड्यूसर आप पर पैसे लगाएगा ये मुझे आप बता दो, ये मुझे आप खुद समझा दो। आप खुद ही इतने बड़े कोरियोग्राफर हो, इतने बड़ी फिल्मों में आपने कोरियोग्राफी करी, तो आप खुद ही समझदार हो। तो ये तो मेरा टेक था, आप लोगों का क्या टेक है एज ऑडियंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।